Good morning, dear students. Myself Abhay Kumar, and today I am going to explain the second story of chapter third, class 10. तो इसमें दो स्टोरी था चैप्टर थर्ड में. तो फर्स्ट था द हीज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन. तो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जानेंगे क्या है इस स्टोरी में. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी. कह रहा है कि चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व में ऊपर आ रहा था और मेरे ऊपर सितारे साफ आकाश में चमक रहे थे, है ना. देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई. और आसमान बिल्कुल भी साफ था क्योंकि आसमान में क्या नहीं थे, क्लाउड नहीं थे. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कहता है कि मैं प्रसन्न था. क्यों? क्योंकि सोए हुए जो ग्रामीण थे उनके ऊपर से मैं उड़ रहा था, है ना. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और राइटर कह रहा है कि मैं अपने पुराने डिकोटा एरोप्लेन में फ्रांस के ऊपर से उड़ते हुए कहाँ जा रहा था, अपने घर वापस इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड. और कह रहा है कि मैं छुट्टी के सपने देख रहा था और अपने परिवार से मिलने की सोच रहा था. टू बीइंग विथ माई फैमिली. और छुट्टी मिलेगा तो मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा, थोड़ा सा समय बिताऊंगा. ये राइटर जिसने लिखा है वो सोच रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच. तो ये राइटर कहता है कि मैंने अपने घड़ी को देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग. और एकदम सुबह का टाइम था, 1:30 का. 1:30 हो रहा था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. तो राइटर कह रहा है कि मैंने सोचा, जिसके बारे में ये स्टोरी है वो कह रहा है कि मैंने सोचा कि मुझे किसे कॉल करना चाहिए, कंट्रोल को, पेरिस कंट्रोल को जल्दी ही कॉल करना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. कहता है जैसे ही मैं एरोप्लेन के नोज को नीचे की तरफ देखा, है ना, आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो मुझे सामने में एक विशाल नगर के क्या दिखाई दिए, एक प्रकाश बिंदु दिखाई दिए. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. तो कहता है कि मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, क्या कहा, किससे, पेरिस कंट्रोल डिकोटा DS088 हियर. कहता है कि मैंने पेरिस कंट्रोल को फोन किया और कहा कि मैं डिकोटा DS088 से बोल रहा हूं. कैन यू हियर मी. और कहता है कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मैं अपने रास्ते में हूं और इंग्लैंड आ रहा हूं. ओवर. फिर आगे कहता है द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसर्ड मी इमीडिएटली. तो रेडियो से तुरंत ही रिप्लाई आया, DS088 आई कैन हियर यू. कि मैं तुम्हें सुन सकता हूं. यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. और कहता है कि तुम्हें अभी कितना डिग्री टर्न लेना चाहिए, वेस्ट की तरफ. 12 डिग्री वेस्ट तुम्हें जाना चाहिए. DS088 को कहता है वो. फिर उधर से कहता है कि ओवर. आई checked the map and the compass switched over to my second and last fuel tank. और ये कहता है कि मैंने क्या किया, मैप निकाला, मैप देखा, कंपास से चेक किया और स्विच ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. तो उसके पास एक आखिरी फ्यूल टैंक बचा हुआ था, उसको उसने स्विच ऑन कर दिया. एंड टर्न टू द डिकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और किधर की तरफ चल दिया, डिकोटा से 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड में चल दिया मैं. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक बिल्कुल पहुंच जाऊंगा. ए गुड
बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और ये जो ब्रेकफास्ट होगा वो बहुत बड़ा, बहुत ही ग्रैंड होगा और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट। कहता है कि सभी कुछ अच्छा चल रहा था, ये बिल्कुल ही आसान सा क्या था, उड़ान था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। कहता है जब मैं क्लाउड को देखा तब पेरिस मुझसे कितना दूर था, 150 किलोमीटर दूर था। स्टॉर्म क्लाउड्स, और तभी वो जो क्लाउड था वो स्टॉर्मी क्लाउड्स था। दे वेयर ह्यूज, वे बहुत बड़े, बहुत विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और ये जो क्लाउड्स थे वो बिल्कुल ब्लैक माउंटेन जैसा दिख रहा था। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो कि हमारे अक्रॉस में, आसमान में दिखाई दे रहा था। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। तो कहता है राइटर कि मुझे लगा कि मैं जानता था कि मैं इसके ऊपर से उड़ नहीं सकता हूं। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और उसके आसपास उड़ने का हमारे पास फ्यूल ही नहीं है, उतना हमारे पास फ्यूल ही नहीं बचा है कि उड़ेंगे। देम द नॉर्थ और साउथ, यानी उसके अगल बगल से, नॉर्थ से या साउथ से होके गुजरने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि उतना फ्यूल नहीं बचा था मेरे पास। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। तो मैंने सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, पेरिस वापस चला जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं कहाँ जाना चाहता था, घर पहुंचना चाह रहा था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच जाना चाहता था और चाहता था कि मैं ब्रेकफास्ट घर में करूं। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट। कहता है कि मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डिकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और जो तूफान आ रहा था उसके बीचों बीच मैंने अपने उस पुराने डिकोटा एयरक्राफ्ट को घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जैसे ही क्लाउड में गया सब कुछ अचानक क्या हो गया, ब्लैक हो गया, काला पड़ गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। तो राइटर कह रहा है कि एरोप्लेन से कुछ भी बाहर देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। कहता है जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप किया और ट्विस्ट हो गया एयर में, है ना, मुड़ गया। फिर कह रहा है कि आई लुक्ड एट कंपास, आई कुडंट बिलीव। कहता है कि मैंने कंपास पे देखा, आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या? माई आईज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। तो मैंने देखा कि जो कंपास था वो राउंड क्या कर रहा था, घूम रहा था। इट वॉज डेड, वह बेकार हो चुका था। यहां डेड का मतलब मरना नहीं, बेकार हो जाना। आई वुड नॉट वर्क The other instrument were suddenly dead. तो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट थे, दूसरे इंस्ट्रूमेंट था वो भी बेकार हो गया। I tried the radio. तो कहता है कि मैंने रेडियो ऑन किया, है ना, मैंने रेडियो चलाना चाहा। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। और मैंने क्या कहा, पेरिस कंट्रोल को कहा कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, और उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी
वेयर आई वॉज। तो कहता है मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था, है ना, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उस स्टॉर्म में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, कहता है कि तभी एक उस ब्लैक क्लाउड में बिल्कुल मेरे नज़दीक में आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और एरोप्लेन देखा। क्या देखा? एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, कहता है उसके विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे क्या कर सकता था? देख सकता था। तो मैंने उसे अपने आगे तूफान में उड़ते हुए देखा। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, तो दूसरे पर्सन को देख के मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेब्ड, उसने एक हाथ उठाया और वेब किया, हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, क्योंकि उसे पता था कि मैं खो गया हूं और वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north, वह धीरे धीरे अपना एरोप्लेन जो है किधर मोड़ लिया? नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, और वो मेरे डिकोटा के सामने से मोड़ा, मतलब सामने आ गया। सो डैट इट कुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए उसको फॉलो करना, उसके पीछे जाना। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, कहता है कि मुझे बहुत प्रसन्नता थी उस एरोप्लेन के पीछे, मैं बिल्कुल एक ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी बालक की तरह उस अजनबी यान के पीछे बड़ी खुशी खुशी चला गया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, कहता है कि आधे घंटे के पश्चात वह जो अजनबी काला यान था, काला एरोप्लेन था, अब भी मेरे सामने वहां पर बादलों में था। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more, तो आखिरी टैंक था, अब उसमें मात्र इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 से 10 मिनट जो है और ट्रैवल कर सकता और उसको उड़ा सकता था। आई वॉज स्टीयरिंग टू फ्यूल फ्राइटेन अगेन, कहता है कि मुझे फिर से क्या हुआ? डर लगने लगा। बट देन ही वॉज स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, कहता है किंतु फिर उसने नीचे जाना शुरू कर दिया, है ना, और मैं तूफान में ही उसके पीछे पीछे चला गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, कहता है कि सडनली अचानक मैं जो हूं क्लाउड से बाहर आ गया और मैंने क्या देखा? 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स देखा ऑफ लाइट्स का इन फ्रंट ऑफ मी, मैं अपने सामने में। इट वॉज अ रनवे, वह क्या था? रनवे था जहां पे जहाज उतरता है। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, वो कहता है कि मैं मुड़ा अपने फ्रेंड को देखने के लिए जो उस ब्लैक एरोप्लेन में था, उस काले जहाज में था, उसे देखने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, बट आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था।
आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं देख नहीं पाया, बहुत देखने का कोशिश किया बट कहीं नजर नहीं आया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डिकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कहता है कि मैं सुरक्षित था, मैंने काले यान को यानी अपने मित्र को देखने के लिए झुका लेकिन वो मिला नहीं। तो कहता है कि वो जो काला यान था वो जा चुका था, वो कहीं नजर नहीं आया। मैंने यान को जो है उस डिकोटा को वहां उतार दिया, है ना, लेकिन वो जो डिकोटा था उसको वो टावर तक नहीं कंट्रोल टावर तक नहीं ले जा सका। आई वेंट एंड आस्क अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द पायलट वाज। तो वो पैदल ही चलकर वहां तक गया, है ना, और नियंत्रण केंद्र में बैठी महिला से पूछा कि मैं कहाँ हूं और दूसरा यान चालक कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, और मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूं। शी लुक्ड एट माई वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। कहता है वो मेरे ऊपर बिल्कुल आश्चर्य, बहुत ही आश्चर्य से देखी और फिर वो हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, वो भी ऊपर में इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टुनाइट। कहता आज रात कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ा है। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। सिर्फ तुम्हारा ही एकमात्र एरोप्लेन है जो मैं रडार में देखी थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। तो इसे आश्चर्य होता है कि आखिर कौन था जो मुझे हेल्प किया, बिना रडार का बिना रेडियो का मुझे सेफली यहां पहुंचा दिया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और बिना फ्यूल का, मेरे पास तो फ्यूल भी नहीं बचा था, तो कैसे मुझे यहां पहुंचा दिया। और कौन था वो। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। आखिर उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि बिना लाइट का उस स्टॉर्म में उस तूफान में उड़ रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सेकेंड स्टोरी, है ना, चैप्टर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। That's all. Thank you.